व्यूअर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि IAS इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि IAS के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्रिप्टो लेंडिंग। आइए जानते हैं कि इस चर्चा में क्यों है। दरअसल बीते दिनों क्रिप्टो बाजार में बिकवाली देखी गई। इसके चलते अमेरिकी क्रिप्टो करेंसी लेंडिंग कंपनी सेल्सियस नेटवर्क ने क्रिप्टो की निकासी और हस्तांतरण की सुविधा को रोक दिया। आइए अब समझते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की डिजिटल या आभासी मुद्रा है और इसमें लेन देन को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्टोग्राफी तकनीक उपयोग में लाई जाती है। इसे किसी केंद्रीय या सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी नहीं किया जाता है। ये एक विकेंद्रीकृत पीयर टू पीयर नेटवर्क द्वारा समर्थित है, जिसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। आइए अब जानते हैं क्रिप्टो लेंडिंग के बारे में। तो इसका तात्पर्य क्रिप्टो वर्ल्ड में बैंकिंग से है। पारंपरिक बैंकिंग की तरह इसमें भी रिटर्न प्राप्त होता है। इसमें क्रिप्टो उपयोगकर्ता अपनी क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन या ईथर को क्रिप्टो लेंडर्स के पास जमा करते हैं और पैसा कमाते हैं। इसके जरिए आमतौर पर क्रिप्टो करेंसी के रूप में रिटर्न यानी ब्याज प्राप्त होता है। क्रिप्टो लेंडर्स पारंपरिक बैंकों की तुलना में अधिक रिटर्न देते हैं। आइए अब नजर डालते हैं क्रिप्टो लेंडिंग की लोकप्रियता के कारणों पर। तो क्रिप्टो लेंडर्स निवेशकों या क्रिप्टो कंपनियों को 5 से 10% डिजिटल टोकन उधार देकर पैसा कमाते हैं। वे इन टोकन्स का उपयोग सट्टेबाजी, हेजिंग या कार्यशील पूंजी के रूप में करते हैं। लेंडर्स जमा पर दिए गए ब्याज और ऋण पर लगाए गए ब्याज से लाभ कमाते हैं। अन्य प्रमुख क्रिप्टो लेंडर्स में अमेरिकी ऋणदाता ब्लॉकफाई और लंदन स्थित नेक्सो शामिल हैं। विकेंद्रीकृत वित्त या डिफाई प्लेटफॉर्मों के साथ पिछले 2 वर्षों में क्रिप्टो लेंडिंग में तेजी देखने को मिली है। आइए अब समझते हैं क्रिप्टो लेंडिंग से जुड़ी समस्याओं को। पारंपरिक विनियमित बैंकों के विपरीत क्रिप्टो लेंडर्स के वित्तीय नियामकों द्वारा देखरेख नहीं की जाती है। इसके अलावा क्रिप्टो लेंडर्स की कैपिटल या पूंजी के नियमों या उनके रिजर्व में पारदर्शिता की भी कमी रहती है। इस प्रकार के प्लेटफॉर्म्स पर क्रिप्टो रखने वाले ग्राहकों की अपने फंड तक पहुंच खोने का जोखिम रहता है। इसके अलावा क्रिप्टो लेंडर्स को क्रिप्टो बाजारों में अस्थिरता, तकनीकी विफलताओं जैसे अन्य जोखिमों का भी सामना करना पड़ता है। आइए अब नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। क्रिप्टो लेंडर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, पारंपरिक बैंकिंग की तरह क्रिप्टो उपयोगकर्ता अपने बिटकॉइन या ईथर को क्रिप्टो लेंडर्स के पास जमा करते हैं और पैसा कमाते हैं। कथन 2, ब्लॉकफाई, सेल्सियस और नेक्सो अमेरिका के कुछ बड़े क्रिप्टो लेंडर्स हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। ऑप्शंस हैं A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, या फिर D न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले टॉपिक के साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।